हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर्स अरमान क्लासेस। आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आया है। तो स्टूडेंट, हम कर रहे थे ज्योग्राफी कंपोनेंट को, जिसमें मैंने आपको क्रॉप्स ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया और फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया जो है वो कंप्लीट करवा दिया था। उसके अलावा मैंने क्लाइमेट भी आपको करवा दिया था। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया बाय ओली बोर्ड नोट्स। क्योंकि अरमान ने ओली बोर्ड नोट्स की सीरीज़ स्टार्ट की थी, तो इसलिए हम जो ज्योग्राफी का कंपोनेंट कर रहे थे वो हम अब ओली बोर्ड से कर रहे हैं। स्टूडेंट, हम सिर्फ ओली बोर्ड के नोट्स को ही नहीं रटा रहे हैं, बल्कि जो इम्पॉर्टेंट ओली बोर्ड के अलावा हमें लग रहा है वो भी मैं आपको करवा रही हूँ। साथ साथ में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम आज के लेक्चर में करेंगे। ड्रेनेज सिस्टम के अलावा हम इसमें इम्पॉर्टेंट रिवर्स के ऊपर जो इम्पॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो भी हम आज इस लेक्चर में कवर करेंगे साथ साथ में। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ओके स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम फ्रॉम ओली बोर्ड नोट्स। तो आज हम सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दी हुई हैं यहाँ पे। फर्स्ट टर्म है ड्रेनेज और रिवर बेसिन। ड्रेनेज और रिवर बेसिन क्या होता है? इट इज़ एरिया ड्रेन्ड बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। स्टूडेंट, अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो जो ड्रेनेज होता है, जो रिवर सिस्टम होता है, ये क्या है कि वो लैंड का पार्ट होता है। यहाँ पे सारा का सारा जो वाटर होता है एरिया का, वो कलेक्ट होता है। जैसे जब बारिश होती है या जहाँ पे स्नो मेल्ट होती है या कुछ भी होता है, तो क्या होता है कि वो जो रिवर जो है वो सारा का सारा जो पानी है वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है। तो उस जगह से वो एक रिवर की तरह जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। और वो सारा एरिया जहाँ से वो पानी आ रहा है उसे हम ड्रेनेज या रिवर बेसिन कहते हैं। ये डायरेक्टली भी आ सकता है और ट्रिब्यूटरी की मदद से भी आ सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक मेन रिवर है, उसकी बहुत सारी जो होती हैं स्टूडेंट ट्रिब्यूटरीज होती हैं। तो उससे क्या होता है, जो ट्रिब्यूटरीज से भी जो पानी है वो रिवर में आता है। तो जितना भी पानी उस एरिया से जहाँ जहाँ से भी आ रहा है उसे हम ड्रेनेज या रिवर बेसिन कहते हैं। वाटर शेड जो होता है स्टूडेंट, इट इज़ बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग वन बेसिन फ्रॉम अनदर। ये एक बाउंड्री लाइन है जो सेपरेट करती है एक बेसिन को दूसरे बेसिन से। ओके, कैचमेंट एरिया, ए रिवर ड्रेन द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम एरिया नोन एज कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया क्या है कि आपको पता है कि रेन जब आती है, जब मतलब जो भी पानी जो होता है जो एक फ्लो करता है एक पर्टिकुलर रिवर या लेक में, कोई भी एरिया मतलब किसी भी एरिया का पानी जो एक पर्टिकुलर जो है रिवर या लेक में फ़्लो करता है, तो उसे हम कहते हैं उस रिवर का कैचमेंट एरिया। जैसे हम किसी भी एक पर्टिकुलर रिवर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसका जो वाटर है यहाँ से आया है। जैसे कुछ बारिश का पानी आया है या कहीं पे स्नो मेल्ट हुई है वहाँ से आया है, तो वो जो सारा एरिया है वो उसका कैचमेंट एरिया बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ इम्पॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न। इम्पॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न की किस किस तरह के जो हैं ड्रेनेज पैटर्न होते हैं। फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है डेंड्रेटिक पैटर्न। जो क्या होता है स्टूडेंट, ट्रिब्यूटरी ज्वाइन रिवर्स इन पैटर्न रिसेंबलिंग द ब्रांचेस ऑफ ट्री। ये मतलब इस तरह से जो फ्लो करती है रिवर, जिस तरह से कि ब्रांचेस होते हैं ट्री के। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है रिवर जो है ये फॉलो करती है, ये स्टूडेंट उन चीज़ को फॉलो करती है, जैसे उसी पैटर्न को फॉलो करती है जो स्लोप। जैसे कोई रिवर जो फ्लो करती है ना जब माउंटेन से, तो जैसे जैसे उसकी स्लोप बनी होती है ना, वो वैसे वैसे फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे यहाँ पे जो रिवर है ना, जैसे ये माउंटेन है, आप माउंटेन लगा लो, तो इस तरह की जैसे जैसे इसकी मतलब बीच में स्लोप्स बनी होंगी, तो वो वैसा ही जो है पैटर्न जो है वो फ्लो करती हुई आती है, उसी पैटर्न को मतलब जो है वो फॉलो करती है। तो उससे क्या होता है स्टूडेंट, ये जो है ये लाइक ब्रांचेस ऑफ ट्रीज की तरह जो है ये मतलब बना देती है, ये ऐसे ऐसे फ्लो करना स्टार्ट कर देती है, सेम स्लोप को जो है ये फॉलो करती है। तो ठीक है, इसे हम कहते हैं डेंड्रिक पैटर्न। उसके बाद सेकंड आता है रेडियल। इसमें जो है जैसे रिवर ओरिजिनेट करती है हिल से, फिर वो हर डायरेक्शन में जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। जैसे आप कर सकते हैं, जैसे ये एक पॉइंट है, ये एक हिल पॉइंट है जहाँ से रिवर ओरिजिनेट हुई है। उसके बाद ये है जी हर डायरेक्शन में जो है स्टूडेंट ये
फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से जो है ये फ्लो करती जाती है। इसको हम कहते हैं रेडियल पैटर्न। ओके, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। उसके बाद आ गया ट्रेलिस में क्या होता है, ट्रिब्यूटरी जॉइन रिवर इन राइट एंगल। ये राइट एंगल पे करती हैं। जैसे ये एक रिवर है, ये फ्लो कर रही है, ये इस तरह से फ्लो कर रही है। उसके बाद ये जो रिवर है इसको ज्वाइन करेगी, ये राइट एंगल पे ज्वाइन करेगी। ओके, उसके बाद कोई और ट्रिब्यूटरी आ रही है, वो इसको राइट एंगल पे ज्वाइन कर रही है। फिर एक ट्रिब्यूटरी आ रही है, वो इसको राइट एंगल पे ज्वाइन कर रही है। इस तरह से यहाँ से जो ट्रिब्यूटरी है वो भी इसको राइट एंगल पे ज्वाइन कर रही हैं। तो इस तरह का जो ये पैटर्न बनेगा इसे हम ट्रेलिस पैटर्न कहते हैं। उसके बाद आ गया सेंट्रीपेटल और रेडियल में ये फ़र्क है स्टूडेंट कि यहाँ पे हिल जो है ये क्या करती है, ये जो हिल है ना, यहाँ पे था रेडियल में ये था कि हिल से जो हिल थी, जैसे यहाँ पे एक ओरिजिन था, उसके बाद ये ऐसे ऐसे फ्लो कर रही थी, इस तरह से फ्लो कर रही थी। और सेंट्रीपेटल में क्या है, ये डिप्रेशन से जो एक डिप्रेशन सा बना हुआ है, ये डिप्रेशन सा स्टूडेंट बना हुआ है। और ये डिप्रेशन से जो है वो 2 मिनट स्टूडेंट, जो ये स्टूडेंट ये है, ये डिप्रेशन से जो है, डिप्रेशन जो मतलब आप समझ सकते हैं, एक डिप्रेशन सा बना हुआ है। और उससे ये जो रिवर है ये हर डायरेक्शन में जो है वो फ्लो करना स्टार्ट करती है। तो उसे हम ये कहते हैं सेंट्रीपेटल पैटर्न। ओके, उसके बाद इंडियन रिवर, आपको पता है कि अराउंड 3/4 जो इंडियन रिवर हैं वो फ्लो करती हैं बे ऑफ बंगाल में, और रिमेनिंग जो है वो अरेबियन सी में करती हैं। अरेबियन सी में सिर्फ जो है आपको पता है एक ही जो रिवर है, जो नर्मदा और तापी रिवर है, ये जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं जो कि अरेबियन सी में जो है फॉल होती हैं। उसके अलावा जो मैक्सिमम रिवर हैं वो फॉल करती हैं बे ऑफ बंगाल में। उसके बाद इंडिया कंसिस्ट करता है बाय 14 मेजर रिवर बेसिन, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा। उसके अलावा 44 मीडियम रिवर बेसिन हैं, जैसे कालिंदी, परियार, मेघना, और नंबर ऑफ माइनर रिवर बेसिन। उसके बाद हम जो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है उसको ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं 2 में, एक हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में और एक पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम में। और पहले हम पढ़ेंगे हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम जो है उसकी जो रिवर्स हैं वो स्नो, मेल्टिंग ऑफ स्नो और प्रेसिपिटेशन दोनों से ही फेड होती हैं। ये पेरिनियल रिवर्स हैं। ओके, और माउंटेन रीजन रिवर एंगेज इन हेडवर्ड इरोजनल एक्टिविटीज़ फॉर्म गेन जॉर्ज फॉर्म करती हैं, वी शेप वैलीज फॉर्म करती हैं, वाटरफॉल्स बनाती हैं। जॉर्ज आपको पता है जॉर्ज क्या होता है। जॉर्ज जो है स्टूडेंट एक जो है, जब रिवर जो है, जस्ट कोई स्ट्रीम है जो किसी एक बड़े से रॉक को, एक हार्ड लेयर ऑफ रॉक को मतलब तोड़ देती है, इरोड कर देती है, तो वो क्या करती है, वो जो सेडिमेंट जो होती हैं वहाँ की, वो उस रॉक की जो है वो मतलब बह जाती है नदी के साथ ही, तो वहाँ पे एक खाई सी बन जाती है, उसको हम जॉर्ज कहते हैं। ये जॉर्ज फॉर्म करती हैं, वी शेप वैली फॉर्म करती हैं। तो जो रिवर हैं ये मतलब इरोजनल एक्टिविटीज़ करती हैं, ठीक है, इरोजनल एक्टिविटीज़ ये फॉर्म करती है। उसके बाद मोस्ट रिवर जो है वो यंग और यूथफुल स्टेज में है। रिवर जो है लार्जली एंगेज्ड इन डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ भी हैं, फ्लैट वैलीज, ऑक्सबो लेक्स, फ्लड प्लेन्स, ब्रेडिड चैनल्स एंड डेल्टाज नियर द रिवर माउथ्स, इसकी फॉर्मेशन करती हैं। उसके बाद एंटीस्टेंट रिवर्स जो है वो लीडिंग टू डेंड्रेटिक पैटर्न ऑफ फ्लो, ये डेंड्रेटिक पैटर्न को जो है लीड करती हैं। आपको मैंने बताया है कि डेंड्रेटिक पैटर्न क्या होता है। उसके बाद मेजर रिवर जो सिस्टम है वो है इंडस रिवर सिस्टम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। इंडस रिवर सिस्टम जो है स्टूडेंट, इसका जो ओरिजिनेट हुआ था वो हुआ था बोखरचू कैलाश माउंटेन्स रेंज ऑफ तिब्बत रीजन। ये फ्लो करती है लद्दाख और जंस्कर रेंज में। स्टूडेंट, जो ये रिवर है ये अरेबियन सी में फॉल करती है, अरेबियन सी में ये फॉल करती है। और आफ्टर फॉर्मिंग जॉर्ज इन गिलगिट में ये जॉर्ज को फॉर्म करती है। और गिलगिट में ये किस जगह पे जॉर्ज को फॉर्म करती है ये ऑलिव बोर्ड के नोट्स में नहीं दिया गया है। ये एक जगह का नाम है चिल्लास। ये चिल्लास में जो है ये जॉर्ज को फॉर्म करती है और ये पाकिस्तान में इंटर करती है इस जगह से ये पाकिस्तान में एंटर करती है। और J&K में ये एंटर करती है, एक जगह है जिसका नाम है दमचौक। ये एक जगह है जहाँ से ये जम्मू एंड कश्मीर में एंटर
करती है। और स्टूडेंट जो इंडस है ये पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है, इट इज़ लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद जो कराची है वो इंडस की बैंक पे है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब उसके बाद इसकी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं ये शोक, गिलगित, जंस्कर, हुंजा, नुब्रा, शीज़ा, द्रास एंड काबुल, ये सब इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। डिस्चार्ज करती है ये अरेबियन सी में नियर कराची पाकिस्तान। कराची आप याद रखना ये इसके बैंक पे है, कराची जो पाकिस्तान का एक शहर है वो इसकी बैंक में है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट झेलम रिवर के बारे में। झेलम का स्टूडेंट जो ओरिजिनेट हुआ था वो वेरीनाग जो है एक जगह है, जो वहाँ पे एक वेरीनाग से ये ओरिजिनेट हुई है एक स्प्रिंग से एट द फुटहिल ऑफ पीर पंजाल इन द कश्मीर वैली में, और फ्लो करती है ये श्रीनगर और वुलर लेक में और ज्वाइन करती है चिनाब को पाकिस्तान में ये चिनाब से ज्वाइन हो जाती है। और जो इसके जो झेलम के किनारे पे जो इम्पॉर्टेंट सिटी अगर आपको आ जाए तो श्रीनगर जो है वो झेलम के जो है बैंक पे एक इम्पॉर्टेंट सिटी जो है वो है श्रीनगर ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम, तो ये सिचुएटेड है यहाँ पे इसके बैंक पे। उसके बाद किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पार्क, उरी डैम, तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट जो है ये इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इसके ऊपर। स्टूडेंट जो तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट है इसको हम एक और तरह से जानते हैं, इसको हम स्टूडेंट जानते हैं वुलर बैरेज से, वुलर बैरेज इसको हम जानते हैं वुलर बैरेज से, ओके इसको वुलर बैरेज भी कहते हैं तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को, ठीक है स्टूडेंट। इसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं इसकी भी झेलम की भी ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे किशनगंगा, इसके ऊपर एक किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पार्क है जो है ये किशनगंगा रिवर पे है, ओके स्टूडेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यहाँ पे ऑलीबोर्ड नोट्स में नहीं दिए गए हुए हैं, मैं साथ साथ में आपको करवा रही हूँ, तो आप प्लीज़ साथ साथ में इसे नोट डाउन करते जाइए। उसके बाद चिनाब जो है ये दो स्ट्रीम से इसकी फॉर्मेशन होती है, एक चंद्र और एक बागा हिमाचल प्रदेश में, ये ज्वाइन करती है इंडस को पाकिस्तान में जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की। उसके बाद रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पार्क, दलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पार्क, सलाल डैम, ये इसके इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम आगे पढ़ेंगे रावी रिवर। रावी जो है ये इसका ओरिजिनेट हुआ है वेस्ट ऑफ रोहतांग पास बहुत इंपॉर्टेंट है इन कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये ड्रेन करती हैं कहाँ से, बिटवीन पीर पंजाल एंड दौलाधा रेंज, और चिनाब को ज्वाइन करती है ये कहाँ पे, सराय सिंधु में, ओके। और इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट इसमें है रंजीत सागर डैम। उसके अलावा स्टूडेंट ये हैं ब्यास कुंड रिवर, ब्यास जो है इसका ओरिजिनेट हुआ है ब्यास कुंड नियर रोहतांग पास के पास हिमाचल प्रदेश में इसका ओरिजिनेशन है। सतलेज नियर हरिके जो ये है इसका सतलुज नियर हरिके जो यहाँ पे ये फ्लो करती है। उसके बाद बिहार सतलुज लिंक प्रोजेक्ट है, इसका प्रपोज प्रोजेक्ट है, अभी ये बना नहीं है, ओके। आगे सतलुज नदी के बारे में अगर हम बात करें तो ये रक्सस ताल नियर मानसरोवर इन तिब्बत, यहाँ पे इसका ओरिजिनेशन है। कन्फ्लुएंस विद चिनाब। उसके बाद बाखरा नंगल प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ऑन सतलुज नदी के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है स्टूडेंट बाखरा नंगल प्रोजेक्ट। इसके अलावा इसकी अगर हम रिवर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट हमें साथ साथ में रिवाइज करने चाहिए अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बाखरा नंगल प्रोजेक्ट्स के अलावा यहाँ पे दो और इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट आते हैं स्टूडेंट। ये एक प्रोजेक्ट यहाँ पे आता है नथपा जाकरी प्रोजेक्ट, ये भी सतलुज नदी के ऊपर है, नथपा जाकरी प्रोजेक्ट। उसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट है दैट इज़ इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट, सतलुज नदी के ऊपर। ये तीन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं, एक है बाखरा नंगल प्रोजेक्ट, दूसरा है नथपा जाकरी प्रोजेक्ट जो हिमाचल प्रदेश में है। ये जो है स्टूडेंट ये जो है ये लार्जेस्ट अंडरग्राउंड पावर प्रोजेक्ट है। जो नथपा जाकरी प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया जो हिमाचल प्रदेश में है, वो सबसे ज़्यादा बड़ा अंडरग्राउंड पावर प्रोजेक्ट है। उसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इंदिरा गांधी पावर प्रोजेक्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे गंगा को जो ओरिजिनेशन हुआ है स्टूडेंट वो हुआ है गंगोत्री ग्लेशियर से नियर गोमुख, ओके, इन उत्तराखंड
और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम भागीरथी कहते हैं। स्टूडेंट एक बात याद रखना, जब ये गंगोत्री से ओरिजिनेट होती है और जब तक ये गौमुख में पहुंचती, जब तक ये गौमुख तक पहुंचती है, इस दौरान इसका जो नाम है ना, इसे हम जानवी रिवर कहते हैं। जानवी, इसे हम कहते हैं जानवी रिवर से, ठीक है। जब तक ये गंगोत्री से गौमुख पहुंचती, जब ये गौमुख पहुंचती है तब इसका नाम भागीरथी हो जाता है। उसके बाद अलकनंदा से मीट करती है ये, ठीक है। अलकनंदा जो है वो 2 रिवर से कंसिस्ट हुई है, एक है धौली और दूसरी विष्णु गंगा। ये 2 रिवर से ओरिजिनेट हुई है अलकनंदा। ओके, अलकनंदा इन 2 नदियों से मिलके बनी हैं। जब ये अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती हैं, कहाँ पे, देवप्रयाग में, जब ये देवप्रयाग में मिलती हैं तब हम इसको क्या कहते हैं, तब हम इसे कहते हैं गंगा। ओके, और ये अलकनंदा जो है ये ओरिजिनेट हुई है सतोपंथ ग्लेशियर से। ओके, सतोपंथ ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट हुई है। और अलकनंदा जो है ज्वाइन करती है पिंदर रिवर को, कहाँ पे, कर्णप्रयाग में, और काली गंगा जब मंदाकिनी को ये ज्वाइन करती है रुद्रप्रयाग में। ओके, और रुद्रप्रयाग में ये ज्वाइन करती है। उसके बाद नंद प्रयाग में ये नंद की रिवर से भी, मतलब ये जो है ये आपने देखा, ये पिंदर रिवर को ज्वाइन करती है, फिर ये मंदाकिनी या काली गंगा को ज्वाइन करती है। इसके अलावा ये एक और रिवर को ज्वाइन करती है, वो है नंद की रिवर को ये नंद प्रयाग में ज्वाइन करती है। ओके, ये 3 रिवर को ये अलकनंदा ज्वाइन करती है। उसके बाद ये हरिद्वार में चली जाती है। हरिद्वार से ये जो है ये प्लेन इलाके में जो है ये बहना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद जो है स्टूडेंट, ये जो रिवर है ये आगे जाके यमुना, मतलब ये बहते हुए जाती है। ये बहुत से जो हैं हमारी जो कंट्री के बहुत से स्टेट से होके गुजरती है, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे यमुना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यमुना के बारे में। इसका जो ओरिजिन है वो है यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट करती है। उसके बाद ये ज्वाइन करती है चंबल, सिंध, केन, बेतवा को राइट बैंक। उसके बाद हिंदन, रिंद, सेनगर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है इसकी, और ये ज्वाइन करती है कहाँ पे, गंगा को, प्रयागराज में। स्टूडेंट जो प्रयागराज हैं वहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, जिसे हम त्रिवेणी संगम कहते हैं। त्रिवेणी संगम में 3 नदियाँ मिलती हैं आपस में, जो है गंगा, यमुना एंड सरस्वती। और एक इम्पॉर्टेंट बात प्रयागराज की ये है कि यहाँ पे हर 12 साल के बाद कुंभ अरेंज किया जाता है। कुंभ आपने सुना होगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये इलाहाबाद जो है एक सिटी है जो वहाँ पे ये अरेंज किया जाता है। ये प्रयागराज पे अरेंज किया जाता है, और प्रयागराज में ही हम कहते हैं त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी, यहाँ पे इसको त्रिवेणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 3 नदियाँ जो हैं वो मिलती हैं आपस में, गंगा, जमुना एंड सरस्वती। और साथ में हम यहाँ पे कुंभ अरेंज होता है हर 12 साल के बाद। उसके बाद इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सतलुज, जमुना, सिंध लिंक कैनल है, आगरा कैनल है, मूनक कैनल है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न यमुना कैनल है। और इम्पॉर्टेंट बात इसकी स्टूडेंट ये है कि जो यमुना है स्टूडेंट, जो 70% जो दिल्ली को जो वाटर सप्लाई होती है वो यमुना से होती है। जो ताजमहल है, इम्पॉर्टेंट जो ताजमहल है वो ताजमहल जो है इसकी बैंक में है, इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट सिटीज़ जैसे कुरुक्षेत्र, दिल्ली, मथुरा, आगरा, यमुनानगर, इलाहाबाद जो है इसकी इम्पॉर्टेंट सिटीज़ जो हैं इसके आसपास जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं ना, जो इसकी बैंक पे हैं, ये इसकी इम्पॉर्टेंट सिटी हैं। इलाहाबाद मैंने आपको बताया, वहाँ पे त्रिवेणी संगम है प्रयागराज में। उसके बाद चंबल के बारे में हम पढ़ें तो चंबल जो है वो महाऊ इन मालवा प्लेट्यू इसका ओरिजिन है। फेमस है बैड लैंड टोपोग्राफी चंबल रेवाइंस के लिए। उसके बाद गांधी सागर डैम है। उसके बाद गंडक जो है इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट में ओरिजिन है, ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में एंटर करती है। उसके बाद गंगा को सोनपुर बिहार में जो है ये उसके साथ मिल जाती है। उसके बाद घाघरा जो है मापछुंगू ग्लेशियर में जो है इसका ओरिजिनेशन है, ये ज्वाइन करती है गंगा को छापड़ा में। उसके बाद कोसी रिवर है जिसका ओरिजिनेशन माउंट एवरेस्ट में है, ये कंसिस्ट करती है सोन, कोसी, सप्ता, तमूर, कोसी एंड अरुण रिवर के साथ। सप्ता कोसी हाई मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है कोसी रिवर का। उसके बाद स्टूडेंट जो है ये दामोदर रिवर जो है
दामोदर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट जो है गंगा का इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। दामोदर को स्टूडेंट हम जानते हैं सारो ऑफ वेस्ट बंगाल, सारो ऑफ वेस्ट बंगाल, इसको हम सौर ऑफ वेस्ट बंगाल से भी जानते हैं। दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, इंडिया फर्स्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। ये फ्लो करती है बाय रिफ्ट वैली एंड जॉइन हुगली रिवर को ये जॉइन करती है। अब मैं आपको बता दूं स्टूडेंट की हुगली रिवर के बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं। हुगली रिवर क्या है? हुगली रिवर जो है ना ये गंगा ही है, ये गंगा ही है, बट इसे वेस्ट बंगाल में गंगा को हुगली रिवर कहा जाता है। ओके, और इसको बांग्लादेश में गंगा को हम एक और नाम से जानते हैं, पद्मा। पद्मा 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 हम गंगा को कहते हैं, कहाँ पे हम इसको कहते हैं? हम इसे कहते हैं बांग्लादेश में, ठीक है। जब ये जहाँ पे ये एंटर करती है ना, जहाँ पे गंगा एंटर करती है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट का नाम है, जहाँ एक प्रोजेक्ट बना हुआ है। मैंने आपको कहा कि हम साथ साथ में थोड़ा प्रोजेक्ट्स को भी देख लेते हैं ताकि आपका जो है रिवीजन हो जाएगा। एक अगर आपने प्रोजेक्ट्स पढ़े होंगे तो आपको इसमें थोड़े प्रोजेक्ट्स भी जो हैं वो साथ साथ में आते जाएंगे, साथ साथ में आपको रिवाइज होता जाएगा। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो बना हुआ है, जहाँ पे गंगा जो है वेस्ट बंगाल में एंटर करती है ना, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट है फरक्का प्रोजेक्ट, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट वहाँ पे बना हुआ है। फरक्का प्रोजेक्ट कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे गंगा एंटर करती है। जैसे ये गंगा है जहाँ पे वेस्ट बंगाल से एंटर करती है वेस्ट बंगाल पे, वहाँ पे ये जो है ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। ओके, उसके बाद स्टूडेंट सोन, ये अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है और लार्जेस्ट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और ज्वाइन करती है गंगा को कहाँ पे? पटना में। ओके, उसके अलावा आगे हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में पढ़ेंगे। सांगपो कहा जाता है इसे, कहाँ पे स्टूडेंट? सांगपो इसे कहा जाता है तिब्बत में, और इसका ओरिजिनेट हुआ था शेमयंगडंग ग्लेशियर से, शेमयंगडंग ग्लेशियर से इसका ओरिजिनेट हुआ था। उसके कहाँ पे? कैलाश रेंज में नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत। ये एमर्ज करती है सेंट्रल हिमालय में नामचा बारवा में, हुटविल एज दिहंग। मेन लेफ्ट ट्रिब्यूटरी जो दिहंग की है वो है दिबंग और लोलित, इसकी इंपॉर्टेंट बैंक ट्रिब्यूटरी है, किसकी? दिहंग की। उसके बाद इट इज़ आल्सो नोन एज ब्रह्मपुत्र, और हेयर आफ्टर उसके बाद इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र, हमें कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे हम कहते हैं दिहंग। और जब ये जो है मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है दिहंग की, दिबंग और लोलित हैं, उसके बाद हम इसे अरुणाचल प्रदेश के बाद जब ये जाती है आगे की तरफ तो हम इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। उसके बाद इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं बूढ़ी, दिहिंग और दनसरी, ये तीन इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की सुभाश्री, केमेंग, मानस एंड सनकोश। स्टूडेंट जो मानस है ना, मानस रिवर से आप याद रखना इसकी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो है नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मानस नेशनल पार्क, इसे आप याद रखना। ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है मानस रिवर, तो वहाँ पे एक है मानस नेशनल पार्क, ठीक है, इसे आप याद रखना है। उसके बाद ये एंटर करती है बांग्लादेश में नियर दुबरी। तीस्ता ज्वाइन हियर, तीस्ता जो है वो इसको ज्वाइन करती है, नाउन एज जमुना। इसको यमुना कहा जाता है, कहाँ पे? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में गंगा को कहा जाता है पद्मा और ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है यमुना। और तीस्ता प्रोजेक्ट है यहाँ पे जहाँ पे तीस्ता को ज्वाइन करती है वहाँ पे एक प्रोजेक्ट है, उसका नाम है तीस्ता प्रोजेक्ट। फाइनली इट जॉइंस द पद्मा। पद्मा मैंने आपको बताया गंगा को कहा जाता है वेस्ट बंगाल में, और बे ऑफ बंगाल में ये ड्रेन हो जाती है, ठीक है, गंगा से मिलने के बाद। उसके बाद इंपॉर्टेंट ब्रिज हैं इसके ऊपर, बॉगीबील, डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु, कोलिया बोमारू सेतु, नारायण सेतु, सरायघाट नेशनल वाटरवे 2। नेशनल वाटरवे इंपॉर्टेंट है, ये इसके ऊपर है जो सादिया से दुबरी तक है। नेशनल वाटरवे 2 जो है सादिया से दुबरी तक है, ये इसी रिवर के ऊपर है, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है, सादिया से दुबरी तक जो है। इसकी जो ये वाटरवे है इसके बीच एक इम्पॉर्टेंट आइलैंड भी आता है जो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, उसका नाम है माजुली आइलैंड। माजुली आइलैंड ये लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। ओके, उसके अलावा नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट आ गया पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। मोस्ट रिवर जो है वो सीजनल है, डिपेंडेंट है मानसून रेनफॉल के ऊपर।
ये सुपर इम्पोज रेजुविनेटेड रिजल्ट इन ट्रैलिस, रेडियल एंड रेक्टेंगुलर पैटर्न, तीनों तरह के पैटर्न फॉलो करती है। स्मॉल फिक्स्ड कोर्स विद वेल एडजस्टेड वैलीज के है। उसके बाद मोस्ट जो ओल्ड रिवर्स विद ग्रेडेड प्रोफाइल एंड हैज़ ऑलमोस्ट रीच विद बेस लेवल। मोस्ट जो हैं ये ओल्ड रिवर्स हैं, ओके। मोस्ट जो रिवर्स हैं ये ओल्ड रिवर हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो रिवर हैं स्टूडेंट वो हैं महानदी। पहले हम पढ़ेंगे महानदी के बारे में। शिहावा जो है कहाँ पे, रायपुर में जो है इसका ओरिजिनेट हुआ है महानदी का। ये मिकाल माउंटेन से निकलती है स्टूडेंट, इसका ओरिजिनेट हुआ है मिकाल माउंटेन्स में। मिकाल माउंटेन्स में इसका ओरिजिनेट हुआ है और ये उत्कल प्लेन को फॉर्म करती है। उत्कल प्लेन जो स्टूडेंट हैं वो रिच होते हैं एलुवियल सॉइल में, ठीक है। ये फॉर्म करती है, महानदी फॉर्म करती है, क्या फॉर्म्स करती है, उत्कल प्लेन फॉर्म करती है, ठीक है। जो एडिशनल है वो मैं आपको साथ साथ में करवा रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि हम सिर्फ आपको ऑली बोर्ड के नोट्स ही रटा रहे हैं, बट ऑली बोर्ड के नोट्स के अलावा जो जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको साथ साथ में बता रही हूँ। ये फॉर्म करती है उत्कल प्लेन्स को, ठीक है। जो उसके बाद स्टूडेंट हीराकूद डैम जो है वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हीराकूद डैम इंडिया का लॉन्गेस्ट जो ब्रिज जो है यहाँ इसके ऊपर है, हीराकूद डैम के ऊपर। ये लार्जेस्ट मैन मेड डैम है स्टूडेंट, ये लार्जेस्ट मैन मेड डैम है इंडिया का नहीं, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन मेड डैम है हीराकूद डैम। उसके बाद स्टूडेंट आल्सो कॉल्ड रियून ऑफ ओडिशा, इसको रियून ऑफ ओडिशा भी कहा जाता है। इट्स आल्सो कॉल्ड रियून ऑफ ओडिशा, उड़ीसा का इसको रियून भी कहा जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट कर रहे हैं गोदावरी। हम नेक्स्ट करेंगे गोदावरी का जो है ओरिजिन जो हुआ है स्टूडेंट वो हुआ है नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो हैं इसकी हैं इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता एंड मंजरा। और उसके बाद इसको स्टूडेंट दक्षिण गंगा भी कहते हैं। उसके अलावा इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, बूढ़ी गंगा, ठीक है। दक्षिण गंगा और बूढ़ी गंगा ये दो नाम से जानती है। ये फ्लो करती है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। हाईएस्ट नंबर ऑफ डैम और बैरेज हैं इसमें, जैसे अपर इंद्रावती प्रोजेक्ट, मचकुंड प्रोजेक्ट, ये सब इसके इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं। ये त्रिम्बकेश्वर महाराष्ट्र से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। नासिक डिस्ट्रिक्ट में है त्र्यंबकेश्वर जो है, यहाँ से महाराष्ट्र में एक जगह है जहाँ से इसका ओरिजिन होता है। उसके अलावा कृष्णा नदी के बारे में पढ़ेंगे जिसका महाबलेश्वर सह्याद्री हिल्स में जो है इसका ओरिजिन है इसका महाबलेश्वर में कृष्णा रिवर का। और ये जो फ्लो करती है महाराष्ट्र में फ्लो करती है, ये कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में और बे ऑफ बंगाल में जो है ये मतलब डिस्चार्ज कर देती है, खुद को डिस्चार्ज कर देती है। ये इंडिया की थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है, ये इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट जो है ये स्टूडेंट क्या है, ये थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है कृष्णा, इंडिया की थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है कृष्णा, ओके। उसके अलावा इसकी जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हैं वो है नागार्जुन सागर डैम, श्री साइलम डैम, कोयना मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। स्टूडेंट जो ये कोयना प्रोजेक्ट है ना, कोयना मल्टीपर्पज़, ये कोयना रिवर के ऊपर है जो कृष्णा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, कोयना रिवर, ओके। और स्टूडेंट इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें एक और इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वो है अलमाटी प्रोजेक्ट। अलमाटी प्रोजेक्ट जो कहाँ पे है वो कर्नाटका में है। अलमाटी प्रोजेक्ट एक और इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इनके अलावा जो प्रोजेक्ट हैं वो मैं आपको बताती हूँ। श्रीशैलम जो प्रोजेक्ट है ना स्टूडेंट, ये आंध्र प्रदेश में है, AP में है, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, ओके। इम्पॉर्टेंट सिटीज़ के जो बैंक पे है वो है विजयवाड़ा इम्पॉर्टेंट सिटी है जो इसके आस में है। और कोयना का मैंने आपको बताया ये रिवर कोयना के ऊपर है ये, और महाराष्ट्र की सतारा डिस्ट्रिक्ट में है ये, ठीक है। कोयना जो है मल्टीपर्पज़ सतारा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, महाराष्ट्र की ये सतारा डिस्ट्रिक्ट में है, ओके। उसके अलावा नेक्स्ट है कावेरी पेरिनियल रिवर है, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मगिरी हिल जो है वहाँ से इसका जो है वो ओरिजिनेट करती है ये कावेरी रिवर। कहाँ से ये ओरिजिनेट करती है? ब्रह्मगिरी से, ओके। उसके बाद इसका इम्पॉर्टेंट ये है कि ये फ़्लो करती है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु,
ये सब इलाकों मतलब जो एरियाज़ हैं वहाँ पे ये करती हैं पुडुचेरी, और डिस्चार्ज करती है बे ऑफ बंगाल में। किशनगंगा सागर डैम और मैतूर डैम जो हैं ये इसके इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। इसके ऊपर जो इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं कावेरी रिवर के ऊपर, ये 2 प्रोजेक्ट जो हैं वो इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं इसके ऊपर। उसके बाद ये स्टूडेंट ये डिस्प्यूट इसके ऊपर जो है कावेरी रिवर के ऊपर 2 स्टेट का डिस्प्यूट चल रहा है सिंस 1892 ये 2 जो हैं वो प्रोजेक्ट मतलब इनके ऊपर तमिलनाडु और किसके कर्नाटका के बीच जो है स्टूडेंट इसका जो है वो एक डिस्प्यूट जो है वो चल रहा है 1892 से। ओके, कावेरी स्टूडेंट ये मानसून से साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून से जो है ये वाटर रिसीव करती है, ठीक है। उसके बाद नर्मदा के बारे में आगे पढ़ेंगे हम। नर्मदा जो है वो एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। नर्मदा एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। इसका ओरिजिनल जो हुआ है वो अमरकंटक में हुआ है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में, अमरकंटक प्लेट्यू मध्य प्रदेश में। ये फ्लो करती है ईस्ट से वेस्ट वैली साइड, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। ओके, ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती है और ये एस्चुरी को फॉर्म करती है। ये फॉर्म करती है नर्मदा रिवर जो है स्टूडेंट फॉर्म करती है एस्चुरीज को फॉर्म करती है। ये एस्चुरी फॉर्म करती है। एस्चुरी स्टूडेंट क्या होता है, ये वो पार्ट है, वाइड पार्ट है रिवर का, जो मतलब कि आप कह सकते हैं एक एस्चुरी क्या होता है, एस्चुरी एक आप माउथ कह सकते हैं रिवर को, जहाँ से वो सी में एंटर करती है, ठीक है। तो उसे हम एस्चुरी कहते हैं। ये एस्चुरी फॉर्म करती है और ये रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। कहाँ पे? सतपुरा और विंध्या रेंज के बीच में, ठीक है। इस सतपुरा और विंध्या रेंज के बीच में जो है ये फ्लो करती है और ये फॉर्म करती है एक वाटरफॉल को फॉर्म करती है। इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है वो मैं आपको करवा देती हूँ। यहाँ पे नहीं दिया गया पर मैं आपको करवा देती हूँ। ये इंपॉर्टेंट है कपिलधारा एक इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल है, जो कि ये नर्मदा नदी जो है ये एक वाटरफॉल बनाती है जबलपुर में, ठीक है। उसके बाद अलावा इसका इम्पॉर्टेंट है सरदार सरोवर डैम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये गल्फ ऑफ खम्बट में जो है ये फॉल करती है और अरेबियन सी में ये मतलब करना शुरू हो जाती है। अरेबियन सी में मतलब ये फ्लो करती है। उसके बाद तापी जो है वो भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ओके, मुल्ताई और बैतूल डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश, यहाँ पे इसका ओरिजिन है, ठीक है। महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात और डिस्चार्ज होती है अरेबियन सी में। उकाई डैम जो है वो इम्पॉर्टेंट है तापी रिवर के लिए, ठीक है। सतपुरा और अजंता माउंटेन्स के बीच में फ्लो करती है ये भी रिफ्ट वैली में ही करती है। और आप याद रखना नर्मदा जो रिवर थी वो सतपुरा और विंध्यन रेंज के बीच में फ़्लो करती थी और ये अजंता माउंटेन्स और सतपुरा के बीच में फ़्लो करती है, ठीक है। उसके बाद ये भी गल्फ ऑफ खम्बट में फॉल करती है और अरेबियन सी में जो है ये चले जाती है। उसके इम्पॉर्टेंट जो सिटी है, एक इम्पॉर्टेंट जो इसके बैंक में है वो है सूरत एक इम्पॉर्टेंट सिटी है जो इसके बैंक में है। उसके बाद लूनी रिवर जो है वो पुष्कर राजस्थान से जो ये होती है, ये एफिमरल रिवर है। आपको एफिमरल रिवर के बारे में मतलब सबको पता ही होगा कि एफिमरल रिवर जो है वो क्या होती हैं। एफिमरल रिवर वो होती हैं जो फ्लो करती हैं सिर्फ तभी जब रेन होती है या फिर जब स्नो मेल्ट होती है तभी। ओके, उसके बाद रन ऑफ कच्छ में जो है ये फ्लो करती हैं। ये था आज का आपका रिवर का ड्रेनेज सिस्टम। तो आज का ये टॉपिक मुझे लगा कि आपको अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हम ये ऑली बोर्ड की जो सीरीज़ स्टार्ट की है हम इसे कंटिन्यूस रखेंगे, तो आपको ऑली बोर्ड के नोट्स जो हैं वो हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल रहे हैं, वो अरमान सर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका भी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में और जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।